जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा, बहुत ही खास है और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। आज का जो सत्संग है वो है उमा आंटी का। और संगत जी, बहुत ही डिवाइन सत्संग है। संगत जी, सबसे पहले मैं यही कहूंगी कि सदगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग को हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज के सत्संग में अनंत कृपा, अनंत ब्लेसिंग्स गुरु जी महाराज की है। संगत जी, गुरु जी का लाख लाख धन्यवाद हम सभी करते हैं कि हम सभी लोग उनकी शरण से जुड़े हुए हैं, उनके चरणों से जुड़े हुए हैं। यकीनन संगत जी, गुरु जी महाराज हमारे सारे कष्ट, सारी बीमारियां, सारे रोग दूर कर रहे हैं, जिन्होंने हमें अपने चरणों में बैठने का सौभाग्य भी प्रदान किया है। संगत जी, जब संसार के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब गुरु जी महाराज का दरबार खुलता है। जब दुनिया के सारे डॉक्टर्स हाथ खड़े कर देते हैं ना, तब गुरु जी महाराज हमारा इलाज करते हैं। तो आज का सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। तो ध्यान से अंत तक पूरा सत्संग को सुनिएगा। और आज का जो सत्संग हमें मिला है वो व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग को अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और संगत जी, स्टार्ट करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो सत्संग मैं उमा आंटी का शेयर कर रही हूँ वो मैं उन्हीं के शब्दों में शेयर कर रही हूँ। आज जो मैं सत्संग साझा कर रही हूँ उन्हीं के शब्दों में साझा कर रही हूँ, तो कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। संगत जी, उमा आंटी लगभग 45 साल की एक गृहिणी थी और उनका परिवार, और संगत जी उनके परिवार में जो खुशहाली थी वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की देन थी। आंटी बताते हैं कि कई सालों से उनको पेट की एक गंभीर बीमारी थी, बहुत गंभीर बीमारी थी। उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम थी और संगत जी वो जो भी खाती थी डाइजेस्ट नहीं होता था, कुछ भी उनको पचता नहीं था। अपने पेट की समस्या की वजह से वो बहुत ज़्यादा लाचार थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्हें जरा सा भी कुछ खाने के बाद संगत जी गैस बन जाती थी, कब्ज हो जाता था। इसके अलावा संगत जी उनको उल्टियाँ शुरू हो जाती थी, लूज मोशन उनको हर रोज का उनका काम हो चुका था। वॉशरूम वॉशरूम से इधर, वॉशरूम से उधर, यही संगत जी उनके साथ ये समस्या सबसे ज़्यादा खड़ी हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत दुखी, बहुत परेशान थी, बहुत ही ज़्यादा दुखी और बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। शुरुआत में आंटी ने सोचा कि ये जो बीमारी है ये सामान्य है, ऐसा तो अक्सर होता रहता है। शुरुआत में उन्हें ये लक्षण समझ ही नहीं आए कि ये परेशानी क्यों उनको हो रही है, किस रीज़न से हो रही है। इसके लिए संगत जी उन्होंने घरेलू जो उपाय होते हैं वो करने शुरू किए, बट इससे भी उनको कोई आराम नहीं मिला। संगत जी डॉक्टर को दिखाना शुरू किया, तरह तरह की दवाइयाँ भी उन्होंने खाई, उससे भी कोई आराम नहीं पड़ा। संगत जी, एक बात बताऊं आपको, जब शरीर में कोई रोग लग जाता है ना, तो हम लोगों को शुरुआत में ऐसा लगता है कि जैसे सामान्य है, ऐसा तो होता रहता है। लेकिन कब वो रोग किसी तूफान का संकेत दे दे पता ही नहीं चलता है। आंटी को भी यही लग रहा था कि सामान्य प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी, दवाई लूंगी, लेकिन वो दवाइयाँ बदलती ही जा रही थी, डॉक्टर्स बदलती जा रही थी, लेकिन उनको कोई आराम नहीं पड़ रहा था। इसीलिए संगत जी, कभी भी किसी भी बीमारी को हल्के में ना लें। आगे आंटी लिखती हैं कि कुछ दिनों तक उनको दवाइयों से आराम लगता और फिर वैसा ही उनके साथ हो जाता। धीरे धीरे उनका वजन कम होने लगा, चेहरे की मुस्कान गायब होने लगी और घर के काम करने भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो गए। धीरे धीरे संगत जी
उनके साथ वही सारी चीज़ें होने लगी जैसे एक बीमार व्यक्ति के साथ होते हैं। शरीर दुबला पतला हो जाना, चेहरे की मुस्कान, चमक गायब हो जाना, ना उनको भूख लगती थी, ना उनको प्यास लगती थी। ज़रा सा कुछ खाएँ तो उल्टियाँ शुरू, लूज़ मोशन शुरू। और लूज़ मोशन की वजह से वो इतनी दुखी थी, इतनी परेशान थी कि ना वो कहीं जा पा रही थी, ना ही कहीं वो आ पा रही थी। बहुत दुखी थी, घर परिवार की खुशियाँ मानो जैसे छिन सी गई हो। संगत जी, आप सभी जानते हैं कि जब दुख आता है ना तो बढ़कर ही आता है, कभी कम होकर नहीं आता है। और इसी परेशानी की वजह से संगत जी उनकी रातों की नींद गायब हो चुकी थी। ना वो सो पा रही थी, ना वो उठ पा रही थी, ना कुछ कर पा रही थी। उनकी खुशियां मानो जैसे छिन सी गई हो। संगत जी ऐसे में आदमी ना टूट जाता है, बिखर जाता है। और यकीन मानिए संगत जी, हम लोग बहुत सुरक्षित हैं गुरु जी के शरण में कि गुरु जी ने हमें हर एक चीज, हर एक परेशानी से, मुसीबत से बाहर निकाला हुआ है। उन लोगों से पूछो जो बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जो दुखों का सामना कर रहे हैं, लेकिन गुरु जी ने हम सभी को सुरक्षित कर रखा है और हमारे कष्ट ही काट रहे हैं। संगत जी आंटी बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करें तो करे क्या। ऐसे में संगत जी उन्होंने भगवान से ही कहना शुरू कर दिया कि हे ईश्वर, या तो मुझे उठा ले या फिर मुझे सही कर दे। मेरी ऐसी गलती क्या हो गई है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। और हम सभी का यही कहना होता है संगत जी, जबकि हम अपनी गलतियां जो है ना देख कर भी, जान कर भी नजरअंदाज करते हैं। क्या हम नहीं जानते कि हम किन पापों को भोग रहे हैं? अपने किए गए पापों का दंड ही तो इस जन्म में भोग रहे हैं। तो संगत जी आंटी का यही कहना था ईश्वर से कि या तो मुझे उठा ले या मुझे ठीक कर दे। लेकिन संगत जी भगवान जो है ना सुनते हैं। एक बात बताऊं आपको, गुरु जी की संगत चाहे कहीं भी हो इस धरती के कोने में, अगर गुरु जी ने उसका कल्याण करना है, अगर गुरु जी ने उसे अपने से जोड़ना है, तो वो कहीं से भी अपनी संगत को ढूंढ ही लेते हैं और अपने से जोड़ ही लेते हैं। शायद आंटी का भी बुलावा आ गया था। संगत जी पहले आंटी जो थे टीचर थे, उमा आंटी, उसके बाद उनकी एक फ्रेंड थी जो टीचर थी, उनसे मिलने के लिए आई। उनको जब उनकी स्थिति के बारे में पता चला, वो देखने आई, तब उन्होंने गुरुजी के बारे में उनको बताया कि तू गुरुजी के दरबार चल। पहले तो आंटी ने मना किया कि इसमें गुरु बाबा क्या करेंगे जब दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, क्योंकि आंटी बिल्कुल बिस्तर पे आ चुके थे, क्योंकि कुछ खाते थे नहीं, बार बार वॉशरूम, बार बार इलाज, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अल्ट्रासाउंड कर लिए, रिपोर्ट सारी नॉर्मल आ रही है, उसके बाद भी परेशानी बरकरार है। ऐसे में संगत जी गुरुजी ने उन्हें अपनी शरण में लगाया। इतवार का दिन था, आंटी पहली बार गुरुजी के दरबार गए। आंटी आगे लिखते हैं कि जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई, जब मैंने पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर में कदम रखा, तो वहां का वातावरण अलग था। मुझे शांति थी, मुझे सुकून था, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक डर भी था कि अगर, क्योंकि उस समय आंटी को लूज मोशन लगे हुए थे कि मैं कहाँ वॉशरूम जाऊंगी, कैसे वॉशरूम जाऊंगी। लेकिन गुरुजी तो सबका इंतजाम करते के रखते हैं संगत जी। आंटी बताते हैं कि बहुत दुखी थे, वो बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटा के गुरुजी के दरबार जाने का सोचा और वहां पहुंचे भी। आंटी कहते हैं जैसे ही मैंने गुरुजी के बड़े मंदिर में कदम रखा ना, मेरे पेट में जो दर्द था वो कम होना शुरू हुआ। मुझे लूज मोशन जब तक नहीं हुए जब तक मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में थी। मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे माथा टेका और पता नहीं मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और ये हम सभी के साथ ही होता है संगत जी, जब भी हम गुरुजी को देखते हैं ना, हम भाव विभोर हो जाते हैं, हमारे आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। ये आंसू संगत जी किसी खुशी के नहीं होते, ये आंसू के माध्यम से हमारे शरीर का महल निकलता है, हमारे मन को हल्का करते हैं ये आंसू निकलने के बाद। आंटी बताते हैं कि वो रोना शुरू कर देते हैं और उनके आंसू थम ही नहीं रहे थे। लेकिन हमारे जो गुरु जी महाराज हैं वो सब जानते हैं, जैसे कहते हैं ना बिन बोलियां सब कुछ जानना, ऐसे ही गुरु जी महाराज सब कुछ जानते हैं। संगत जी उसके बाद आंटी बताते हैं कि वो
गुरुजी को मन ही मन कहने लगे कि या तो मुझे उठा लो या मुझे ठीक कर दो, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। ना मैं बच्चों को देख पा रही, ना मैं हस्बैंड को देख पा रही, ना मैं घर को देख पा रही, ना मैं कहीं जा पा रही, ना आ पा रही, सब कुछ मेरा बंद हो गया है। मेरे जीवन की घड़ी की सुई जैसे रुक सी गई है। मन ही मन आंटी कहते हैं मैंने वहां अरदास लगाई। उसके बाद आंटी को लंगर प्रसाद चाय प्रसाद के लिए बोला गया। आंटी लंगर प्रसाद के लिए चाय प्रसाद के लिए डरते डरते बैठी कि वो उसे ग्रहण कैसे करेंगी, क्योंकि जरा सा कुछ खाते के साथ ही तो उनको उल्टियां शुरू हो जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, गैस बन जाती है, कब्ज हो जाता है। क्योंकि आंटी के शरीर में तो वैसे भी जान नहीं थी। उस समय आंटी जो है ना स्टिक पकड़ के चलती थी। आंटी कहते हैं कि मैं डरते डरते उस लंगर प्रसाद में बैठी, मन में बहुत डर था कि मैं कैसे इसे खाऊं कैसे नहीं खाऊं। लेकिन वहाँ के एक सेवादार अंकल ने कहा कि आंटी खाओ, इसे ग्रहण करो, ये गुरु जी का लंगर प्रसाद है, मेडिसिन है, आपकी दवाई है, इसे खा के आपके रोग ठीक होंगे। आंटी बताते हैं कि उन्होंने डरते डरते वो लंगर प्रसाद खाया, वो चाय प्रसाद खाया, वो जल प्रसाद पी लिया। आंटी कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मन से दुखी थे कि अगर यहाँ पे कुछ हुआ मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि देखिए संगत जी अपने आप में ही बहुत शर्म आती है। वॉशरूम कहाँ जाऊँगी, कैसे करूँगी, उल्टियाँ हो गई तो कहाँ कौन मुझे संभालेगा। हालांकि मैं जो मैडम उनके साथ आई थी वो उनको बहुत सपोर्ट दे रही थी, हिम्मत दे रही थी, लेकिन फिर भी उनके मन में डर था। आंटी कहती हैं गुरुजी के दरबार में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद जब मैं घर गई, घर जाने के बाद पूरे 3 साल बाद मुझे चैन की सुकून की नींद आई। पहली बार आंटी कहते हैं कि मैं चैन से सोई। नहीं, मेरे दिन रात दोनों बराबर थे। अगर मैंने दाल का पानी भी पी लिया ना तब भी मुझे उल्टियाँ लूज मोशन लगने शुरू हो जाते थे, पता नहीं क्यों। रिपोर्ट मेरी सारी नॉर्मल आ रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था। आंटी कहते हैं कि उस टाइम मुझे चैन की सुकून की नींद आई और मैं सो गई। जब अगले दिन जब मैं सुबह उठी तब मुझे एकदम से ये महसूस हुआ कि रात को मैं बहुत आराम से सोई और सुबह भी मेरा मन बड़ा हल्का था, शांति थी। आंटी बताते हैं कि सुबह उठते के साथ उन्हें बहुत तेज प्यास लगी। आंटी कहते हैं उन्होंने पूरे के पूरे 7 गिलास पानी पिया। कहती हैं कि 3 साल में पहली बार मैंने 7 गिलास पानी का पिया। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे कितनी प्यास थी, कितने लंबे टाइम से मैं प्यासी थी। आंटी बताते हैं कि पूरे 7 गिलास पानी पीने के बाद मैंने एक लंबी सांस ली। एक इतनी लंबी सांस ली, वो सुकून की सांस थी, वो चैन की सांस थी। आंटी कहते हैं कि उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि उन्हें गुरुजी के दरबार जाना चाहिए और उन्होंने उसके बाद कंटिन्यू गुरुजी के दरबार जाना, लंगर प्रसाद करना ये शुरू किया। आंटी बताते हैं कि उसके बाद उनको ये प्रॉब्लम से मुक्ति मिलनी शुरू हो गई। ये गुरुजी का चमत्कार था, ये गुरुजी की कृपा थी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी। आंटी कहते हैं धीरे धीरे मेरी लाइफ में इतना परिवर्तन हुआ कि मेरी जो पेट की समस्या थी वो गुरुजी ने काट दी, मुझे पता भी नहीं चला। आज की डेट में आंटी सब कुछ खाती हैं, सारा कुछ डाइजेस्ट होता है। आंटी कहते हैं कि जो बहुत सारी दवाइयाँ वो खाते थे वो खत्म हो चुकी हैं। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ, ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ, ये सिर्फ गुरुजी की मेहर से हुआ। गुरुजी ने उनको एक नया जीवन दान दिया है। आंटी का कहना यही है कि इस घोर कलयुग में मुझे नई लाइफ मिली है, नई जिंदगी मिली। आंटी कहते हैं मैं तो कब की मर चुकी थी इस बीमारी की वजह से। मुझे हंसना, बोलना, चलना सब कुछ गुरुजी ने सिखाया है। और आंटी का कहना यही है कि अब गुरुजी का पल्ला उन्हें कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो ना तो पहले आंटी बताते हैं कि वो बहुत इधर उधर भटकते थे, कभी इस भगवान, कभी उस भगवान, कभी इस भगवान, कभी इस भगवान। लेकिन आंटी कहते हैं अब मैं भटकती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक दरबार पकड़ लिया है, वो मेरे गुरुजी का है, जो मुझे संभाले हुए हैं, जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेरे अंग संग हैं, जो मुझे संभाले हुए हैं, जो हर राह में मेरे हर कष्टों को दूर कर रहे हैं। आंटी कहते हैं गुरुजी ने ना मुझे सेहत बख्शी बल्कि मेरे जीवन की खुशियाँ भी मुझे वापस ला के दिया। मैं बच्चों को भी देखती हूँ, हस्बैंड को भी देखती हूँ, इधर उधर भी जाती हूँ, घर का काम खुद करती हूँ और जो मन करता है, जैसा मन करता है वो बना के खाती हूँ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से हुआ है। आंटी कहते हैं संभव नहीं था। मैंने बहुत पैसा फूका, मैं बहुत डॉक्टरों के पास गई, मैं बहुत वैद्यों के पास भी गई, बहुत मंदिर भी गई, गुरुद्वारे भी गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
जिसने जो बताया मैंने वो भी किया। किसी ने कहा कि हो सकता है ऊपर का चक्कर हो, मैंने वो भी इलाज कराया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इलाज मेरे गुरुजी के दरबार में हुआ। तो संगत जी, मैं यही कहूँगी आपसे कि अपना अटूट विश्वास रखें गुरुजी के प्रति, अपना अटूट भरोसा रखें। गुरुजी के लंगर और चाय प्रसाद में और जल प्रसाद में इतनी शक्ति है ना कि वो आपके सारे रोगों को पल भर में दूर कर सकते हैं। लेकिन विश्वास भरोसे से इसे ग्रहण करना, ये कोई पदार्थ नहीं है, ये मेडिसिन्स हैं। तो संगत जी, मेरी आप सभी से यही विनती है कि जैसे मैंने गुरुजी पे अटूट विश्वास किया, भरोसा किया अपने गुरुजी पे, ऐसे ही आप भी भरोसा कीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है, आपको लगता है कि दवाइयाँ असर नहीं कर रही है, डॉक्टर्स नहीं कुछ काम कर पा रहे हैं, तो गुरुजी की शरण पकड़ लीजिए, गुरुजी का धाम पकड़ लीजिए, गुरुजी के चरण पकड़ लीजिए और आप देखिए कि आपके रोग दूर हो जाएंगे, आपकी बीमारियां कट जाएंगी। अपने जो भी घर में कोई बीमार है या कहीं पे भी है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक प्रॉब्लम है, तो उसको मेडिसिन सिर्फ जल प्रसाद से दीजिए। और अगर आप डेली नहीं जा सकते गुरुजी के दरबार, तो हफ्ते में एक बार जरूर जाएं गुरुजी के दरबार और लंगर प्रसाद करें। और अगर आप दूर रहते हैं, आप नहीं जा पा रहे हैं गुरुजी के दरबार, तो जो भी भोजन आप प्राप्त करते हैं वो पहले गुरुजी को अर्पित कीजिए और गुरुजी से यही अरदास कीजिए कि गुरुजी इस भोजन को लंगर प्रसाद में बदल दो। फिर आप देखिएगा संगत जी कि वो प्रसाद लंगर में कैसे बदल जाता है। वो भोजन नहीं रहेगा, वो प्रसाद बन जाएगा। बस भाव और श्रद्धा होनी चाहिए संगत जी, भाव और श्रद्धा, ये दो चीज बहुत जरूरी है। ये दो चीज से ही आप गुरुजी से कनेक्ट हो सकते हो। बाकी दिखावा मत कीजिए, गुरुजी को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। ना वो ढोंग करते थे, ना करवाते हैं, और ना ही वो चाहते हैं कि उनकी संगत ढोंग करे। वो कहते हैं 1-to-1 कनेक्शन रखो, सिर्फ 1-to-1 कनेक्शन, सिर्फ गुरुजी से मतलब रखो। जो करना है गुरुजी के लिए करो और किसी के लिए मत करो। फिर आप देखना कैसे आपके कष्ट सारे दूर होते हैं। बस संगत जी, मैं तो शुक्राना यही करूंगी गुरुजी, आपने जो मुझे हेल्थ ब्लेस करी है, मेरे जीवन की जो खुशियाँ आपने ला के दी, उसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्राना। कोई भूल चूक हो, कैसी भी भूल चूक हो, तो गुरुजी आप क्षमा कीजिएगा। हम गलतियां करते रहेंगे, आप माफ करते रहना गुरुजी, क्योंकि आप पिता हो, माता हो, भाई हो, बंधु हो, सभी तो आप हो। हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, नीच है, कुकर्मी हैं, फिर भी आपके बच्चे हैं। कोई गलती हो, भूल हो, क्षमा करना गुरुजी। अंग संग सही रहना, सब वरदा भला करना, पूरे विश्व का कल्याण करना, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, आंटी के सत्संग से सिर्फ हमें यही सीख मिलती है कि ये आंटी ने सच कहा है, सबसे बड़ी दौलत हमारे पास जो है वो है निरोगी काया। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमें दुनिया जहां की दौलत मिली हुई है। संगत जी, पूरी श्रद्धा विश्वास से, निष्ठा से गुरुजी में अपने आप को समर्पित करें। और जब भी आपको लगे कि आपका मन भटक रहा है, तो एक बार गुरुजी की शरण में बैठ के यही कहें, हमें भटकने मत दो, हमें अपने चरणों से जोड़ लो, हमारा हाथ कस के पकड़ लो गुरुजी, हमें इधर उधर मत जाने दो। फिर आप देखो कैसे गुरुजी आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तो संगत जी, ऐसे ही सत्संग में आपके साथ शेयर करती रहूंगी। जल प्रसाद को लेके, लंगर प्रसाद को लेके आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखिएगा। और अगली वीडियो में किस चीज़ पे लेके आऊँ वो भी बताइएगा। सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। और संगत जी, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और कमेंट्स बॉक्स में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मत भूलिए लिखना, इससे हाजिरी लगती है। और संगत जी, मैं भी सोनिया अपने इस वाणी को यही विराम देती हूँ। कोई भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।